पैसा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें आपको पॉजिटिविटी, आपकी जो विचारधारा है उसको पॉजिटिविटी में लेके आना पड़ेगा, जो पिछले 4 साल में भी अभी लेके नहीं आए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है वो सारे लीडर्स के साथ कि अपॉर्चुनिटी जीवन में एक बार दो बार मिलती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी से अपने आप को सफल कर लेना, यही एक लीडरशिप क्वालिटी है। अगर आपने 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए कमाए हैं, उसमें से कितना, जितना हम कमाते हैं हम उससे धनी नहीं कहलाते हैं। हम जितना बचाते हैं हम उससे धनी कहलाते हैं। अगर मैंने 2 करोड़ कमाए, उसमें से कितना बचाया है मैंने, वही मेरे काम का है। जो चला गया मेरे हाथ से वो तो चला गया दोस्तों। मैं फिर ये बात क्यों बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले 4 साल में देखा है, हम यहां से 200 लोग नहीं, एटलीस्ट जो प्लान की जो ताकत है, जो फ्रंट फुट पे आके डायरेक्टर ने हमारे साथ जो सपोर्ट किया है, उससे 2000 करोड़पति निकल सकते थे। 2000 ऐसे लोग हो सकते थे जिनकी इनकम 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ 10 करोड़ हो सकती थी, और हम एक रिकॉर्ड हासिल कर सकते थे कि इतना इजीएस्ट, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट प्लान है कि यहां से इतने सारे करोड़पति निकले, सिर्फ इसलिए कि हम लाइफ को बड़ा सीधा सरल समझ लेते हैं और सीधे तरीके से सोचना शुरू करते हैं। हमें लगता है सब चीजें हमें आसानी से मिल जाएगी, ये आसानी से हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए आज से आप दिमाग में ये बात को बिठा लें, प्रॉब्लम तो आएगी, समस्या तो आएगी, लेकिन जो समस्याओं से निकल जाता है वो लीडर कहलाता है। हर आदमी के जीवन में समस्या आई है, केवल ऐसा नहीं कि आपके, केवल ऐसा नहीं कि आप भी प्रॉस्पेक्ट की तलाश में जाते हैं और आपके साथ लोग नहीं जुड़ते, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के, सागर सर भी जब बाहर निकले थे तो उनको भी 10-20 मितेश मेहता मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले, एक ही मिला। उस एक आदमी के साथ पॉजिटिव होकर के उन्होंने काम की शुरुआत की और एक सक्सेस हासिल। फिर कहूंगा, चेंज योर थॉट, चेंज योर लाइफ। मैं अभी तक की जो एनालिसिस है, मैं कई बार बहुत कम बोलता हूं, बातें कम करता हूं, मुझे समझ में आता है कि कैरियर में थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आपके कैरियर में आपके थॉट का बहुत बड़ा महत्व है। नेक्स्ट आप देखिए, फिल्टर योर थॉट। अपने विचारों को फिल्टर करिए। जो पिछला पढ़ाया था क्या आपने आगे याद रखा है, उसको इम्प्लीमेंट किया है? आपके विचार इतने गलत थे, गंदे थे, खराब थे, उससे हमने कोई ग्रोथ नहीं की, लेकिन अभी भी वो हमारे दिमाग में फंसे पड़े हैं। मेरी साड़ी इसकी साड़ी से सफेद कैसे, टेंशन इस बात का है। अरे भाई, आप भी मार्केट से जाकर के उससे ज्यादा सफेद साड़ी ले आओ ना। ये थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में आ ही क्यों रही है कि इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? ये आदमी तो ग्रोथ कर गया, मैं क्यों ग्रोथ नहीं कर पाया? उससे ज्वेलसी मत रखिए, एक हेल्दी कंपटीशन लेके आइए। सो फिल्टर योर थॉट। और जब इनको आप फिल्टर करेंगे, जो भी आपने पढ़ा है, जो सीखा है, जो समझा है, जो देखा है, उसको जब आप तक आप फिल्टर नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन में कई बार ना ग्रोथ ही सब कुछ नहीं होता, ग्रोथ के साथ सेटिस्फेक्शन होता है, सस्टेन करना चाहिए। आप उसको टिके रहे, आपको जो फैसिलिटी अभी तक मिली है, अगर आपने वो टिकाए रखी है, अगर आपने सस्टेन करते हैं, तो होता है कि हाँ, मैंने सफलता हासिल की। सफलता का वेरिएशन नहीं होता है, सफलता तो सीधी होती है, लेकिन उसको पाने के लिए हमको थोड़ा वेरिएशन होता है। सो फिल्टर योर थॉट। और मैंने देखा है, मेरी बात को बिल्कुल अदरवाइज न लेंगे सारे सीनियर लीडर या जो भी मुझे सुन रहे हैं, अपने अंदर जितने सारी जो थॉट प्रोसेस चल रही होती है, उसको थोड़ा फिल्टर लगाइए। एक ही क्षेत्र में सोचने की कोशिश मत करिए, पूरे क्षेत्र को। जब आप हायर सेकेंडरी में थे, ग्रेजुएशन में आए, बहुत सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं। जब बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद किसी एक सब्जेक्ट पे एक्सपर्टीज हुए हैं आप, तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अपने फिल्टर थॉट को फिल्टर नहीं करते हैं, मैंने आज जो ग्रोथ की मेरी वजह से नहीं, आपकी टीम की वजह से। यस, टीम में आपने एक सही एजुकेशन, सही डायरेक्शन, सही टाइम पे दिया, इसलिए आप भी ग्रोथ कर पाए, तो टीम ग्रोथ कर पाई। ये जरूरी नहीं कि आप सफल हुए, जरूरी ये है कि आपके साथ नीचे कितने लोग सफल हुए। और जो भी आप सब लोग, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इसको ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं इसलिए बड़ा मोटिवेशन करता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी ये सब जो बातें की है, ये मैंने अपनाई है, ये मैंने इसको अपने इंप्लीमेंट किया है।
मैं भी एक छोटे से शहर से निकल के आया, इतने बड़े शहर में एक छोटा सा, एक टीचर का, साधारण टीचर का बेटा इंजीनियर बना, उसके बेटे डायरेक्टर बने। ये ग्रोथ है, ये सिर्फ वही है, मेरी थिंकिंग, थॉट योर फिल्टर। हम क्यों ग्रोथ नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। हम क्यों ग्रोथ नहीं कर पाते हैं? क्योंकि प्रिकॉशनेशन, हमारे पास बहाने बहुत सारे हैं, और सबसे बड़ा बहाना है मेरे पास पैसे नहीं है। और जब ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में होती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे का उपयोग कहां से करूंगा, मैं अरेंजमेंट कैसे करूंगा, मैं बूट कैंप में कैसे जाऊंगा, तो फिर आपके पास जीवन में कभी भी पैसे आने वाले नहीं है। अपने थॉट को फिल्टर करिए, मेरे पास पैसे हैं, मैं कैसे भी अरेंज करके इस ट्रेनिंग को लूंगा, क्योंकि ये पैसे तो मुझे एक बार देना है, लेकिन मैं जो सीख के आऊंगा वो मुझे, मेरी पूरी जिंदगी मुझे काम आने वाला है। मेरे परिवार को, मेरी टीम को, अपने आप को चलाने के लिए मुझे थॉट प्रोसेस की जरूरत है। और ये थॉट प्रोसेस के कोई लाखों करोड़ रुपए मुझे नहीं देना है। 3 दिन तक आपको रहना, खाना, पीना सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो उसी के अंदर है, उसके साथ ट्रेनिंग। तो मैं कहूँ ट्रेनिंग तो आपकी फ्री है, उसका तो पैसा हम ले ही नहीं रहे। उसके बावजूद भी लीडर्स, मैं अभी रोज रोज लीडर्स के फोन आ रहे तो पूछ रहा हूँ, सर कंटेंट क्या है, आप क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या प्रोसीजर है? अरे आप आइए, तो इससे पहले आपने कोई आरटीपी अटेंड की है हमारी? हमारे कंटेंट देखे हैं आपने? क्रिटिसिज्म बड़ा आसान है। किसी के थॉट प्रोसेस में, किसी के काम में गलतियां निकालना बहुत आसान है, और ये आपके थॉट में आ गया, मुझे गलतियां ही दिखती है, मुझे अच्छाई दिखती नहीं है, स्ट्रेंथ दिखती नहीं है। आप सब लोग गवाह हैं कि जितने 11, मतलब पूरे 1 साल के बूट कैंप में, हमने 1 से लेकर के 1 साल के जो 12 बूट कैंप चलाए, उस बूट कैंप में एक भी सब्जेक्ट रिपीट नहीं था। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पैनलिस्ट ने बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की और आपको दिया है। इसका एक ही रिजल्ट है, फिल्टर योर थॉट। क्योंकि मेरी टीम अपने थॉट को फिल्टर करके, कंट्रोल, लुक एट फैक्ट। ये देखिए, ये मैं आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कहां गलती कर रहे हैं। कंट्रोल, लुक एट फैक्ट। हम बिना सोचे समझे किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देते हैं। ये जो तथ्य होते हैं, जो हम लोगों के बारे में हम जो बोलते हैं, इसको कंट्रोल करिए। आपकी टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम बार बार ये बोलते रहते, तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो फिर लाइफ में वाकई वो कुछ नहीं कर पाता है। एक ग्रेटिट्यूड आपके अंदर आना चाहिए कि जो कुछ मैं हूं आज मेरी टीम की वजह से हूं। किसी और को दोष देने से, किसी और के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप से आज से थॉट प्रोसेस लेके आइए कि मैं किसी के बारे में कोई ओपिनियन, कोई बोलने से पहले मैं सोचूंगा, पहले मैं देखूंगा, उसके बाद में बात करूंगा। और अगर किसी व्यक्ति ने किसी काम की शुरुआत की है, ये बूट कैंप मैंने शुरू नहीं किया था, ये बूट कैंप शुरू किया था अजय ने और प्रतीक ने मिलके। मैं चाहता तो क्रिटिसिज्म कर सकता था, तुम लोग करो, मुझे नहीं करना है, लेकिन मैंने बोला तुम शुरू करो, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं, मिल के करते, कुछ बुरा नहीं तो कुछ अच्छा ही होगा। एवरी डे डू समथिंग, हर दिन कुछ नया। इट इज कॉल योर थॉट प्रोसेस। कनेक्ट द डॉट, फिर से आ गया, मैंने आपको फिर से एक बात बोली थी, कनेक्ट द डॉट। अपनी थॉट प्रोसेस को कनेक्ट करो, अपने आप से पूछो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आज मैंने दिन भर में कितने लोगों को झूठ बोला, मुझे नहीं बोलना था। मैंने कितने लोगों को गलत बातें बोली, नहीं बोलनी थी। मैंने कितने लोगों को आज गाइड किया। थॉट प्रोसेस। मेरे साथ जो मेरी टीम है, क्या उनके अंदर भी वही एक्साइटमेंट है जो मेरे अंदर है? मैं कह रहा हूं, अगर आपकी टीम पूरी जीरो हो जाए और आप मेरे इस प्रोसेस से आज से अगर शुरू करें, तो मेरी गारंटी है अगले 90 डेज में आपने पहले जितना कमाया था उससे ज्यादा आप कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक्साइटमेंट है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर विजन, मिशन सब है, लेकिन आपकी टीम के अंदर वो क्वालिटी नहीं है। इसीलिए प्रॉब्लम है और इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। सो कंट्रोल, लुक एट फैक्ट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। क्या इसके और इफेक्ट है? और मैं आज जो आपसे बात करने जा रहा हूं उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। टेक योर टाइम टू थिंक। देखिए, कुछ करने के पहले सोचना पड़ता है और सोचने के लिए समय को निकालना पड़ता है, यानी टाइम होना चाहिए। आज
हम कुछ करने के पहले सोचते नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम कर गुजरते हैं और फिर बाद में बोलते हैं ये तो गलत हो गया। ये ये जो मैं बातें आपको बोल रहा हूं, ये आपके आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ से बड़ा इफेक्ट करती है। आज मैं किस सिचुएशन में आपके सामने हूं, ये मैं चाहता तो बहाने बना सकता था, मेरे पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सब कुछ है, लेकिन नहीं। मुझे मालूम है कि 700-800 लोग मुझे आज सुनने के लिए आ रहे हैं, कुछ नया, सुनील सर आज कुछ नया देंगे। ये आपका जो एक्साइटमेंट था, ये जो आपकी जो नीड थी, आपकी जो क्यूरियोसिटी थी, उसके लिए मैं रात को ही सब कुछ बना के, प्रेजेंटेशन बना के रात को सोया, सुबह जल्दी उठ करके आपके सामने। बस यही एक लीडर की क्वालिटी होती है। सो टेक योर टाइम टू थिंक। अच्छा सोचने के लिए सोचिए कि मैं यहाँ क्यों आया था, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। लोग कहते ना, कई बार आप अकेले में चले जाइए, पहाड़ों पे चले जाइए, पहाड़ों पे भी जाके भी अगर आपकी थॉट प्रोसेस पे अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, जब पॉजिटिव थॉट को कैसे लाया जाता है और उसमें से नेगेटिव थॉट को कैसे निकाला जाता है, 8.0 में मैं आपको सिखाने वाला हूं। केवल कुछ नहीं करना है, केवल आपकी थिंकिंग प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस करूंगा और आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होने लगेगी। 8.0 में सिखाऊंगा। आपकी शायद ग्रोथ इस छोटी सी बात में टिकी हुई है। सो टेक योर टाइम टू थिंक। समय निकालना, समय को निकालना पड़ेगा। समय निकालिए और सोचिए कि मुझे क्या करना है, या मैं क्या कर रहा हूं, या मुझे कैसे करना चाहिए। नो मोर क्विक डिसीजन, रिलीज योर माइंड। हमको और बहुत जल्दी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना है। जब हम सस्टेन करेंगे, जब हम टिके रहेंगे, तो हमें पता चलेगा। नो मोर क्विक डिसीजंस। बार बार बदलाव, बार बार आपके डिसीजन, जो आपके निर्णय हैं, और अगर वो बार बार बदलेंगे तो आप किसी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब हमें 2 बार, 3 बार, 4 बार के अटेम्प्ट में जब सफलता नहीं मिलती है तो हम सोचते हैं अंगूर खट्टे हैं। नहीं, आपने शुरुआत करने के पहले जो डिसीजन लिया था, क्या वो गलत था? जो आप आज छोड़ रहे हैं वो गलत है। बहुत सारे लीडर बायोटर्म को छोड़ के चले गए, बायोटर्म के साथ अब नहीं है, या बायोटर्म की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं से भी कुछ भी छोड़ के चले गए। उसमें से बहुत कम लोगों ने जाके ग्रोथ की होगी, लेकिन आज भी वो जीरो पे खड़े। अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आप हो या हम हो, हमको फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो नो मोर क्विक डिसीजन। फटाफट फटाफट अपने निर्णय को बदलना नहीं है। और जब आप बदलेंगे, जितनी जल्दी जल्दी थॉट प्रोसेस अगर हम बदलेंगे, तो फिर अरे सर हमने तो वो यूसीवाई में पैसा दे दिया है, अरे सर हमने तो एक मीटिंग पहले रख ली। और बहुत सारे लीडर्स के थॉट प्रोसीजर को मैं अभी पढ़ रहा हूं कि बूट कैंप 8.0 के पहले और बाद में भी उन्होंने अपने अपने प्रोग्राम रख लिए। ई ग्रोथ के अलावा अब आप कोई प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। ई ग्रोथ के साथ मिलके ही आप कोई प्रोग्राम कर पाएंगे। सो आपकी थॉट प्रोसेस यहां से दिखाती है कि हम कहीं और से सीखना नहीं चाहते, हम जो कर रहे हैं वो ही सही है। इट इज कॉल्ड ए डिसीज। ये बीमारी है, ये आपके अंदर आ गई है। मैं सुबह सुबह एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा परेशान एक नर्स से पूछा गया कि आप क्यों परेशान हो, तो उन्होंने बताया कि हम डॉक्टर हमें बहुत परेशान करते हैं। तो एक एक्सपर्ट ने उनसे पूछा, तो फिर ये मरीज? बोले वो बीमार हैं, वो भी तो आपको परेशान करते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो बीमार हैं, तो फिर सोच लीजिए कि आपके डॉक्टर भी बीमार हैं। मैं फिर कहूंगा, आपकी थॉट प्रोसेस जितनी गलत होगी, जितनी गलत दिशा में जा रही होगी, उतने आप अंदर से बीमार हैं। आप बाहर से कितने भी हैंडसम, स्मार्ट दिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या थिंकिंग कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, उस पे फर्क पड़ता है। सो ड्रॉ योर थॉट। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उसका चित्र बनाइए। ड्रॉ योर थॉट। एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट, क्या करना चाहते हैं, क्या आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी थॉट को लिखिए। मैं कहीं पे भी एक शब्द मिलता है उसको मोबाइल में नोट डाउन करके रखता हूं। उन शब्दों से मुझे बहुत सारी मेरी पीपीटी बनती है, और यही मुझे आगे लेके जाती है। मैं भी एक सज्जन से दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि लोग, बहुत सारे लोग अपने आप को लीडर बोलते हैं, वो लीडर नहीं, वो लोडर है। लाइन बहुत छोटी सी थी, लेकिन मेरे दिमाग पे इफेक्ट कर गई। वाकई हम सब लोडर हैं। वो थॉट हो, या वो वर्कलोड हो, या थिंकिंग, कुछ भी हो,
टीम हो, टीम काम नहीं कर रहे, उनको भी ढो रहे, इट इज कॉल्ड ए लोडर, यू आर नॉट ए लीडर। कितनी बड़ी बात बोली। सो ड्रॉ योर थॉट। एक लीडर अपने थॉट्स को ड्रॉ करता है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, मुझे अगला कदम क्या उठाना है, मुझे अगला क्या काम करना है, ये उसकी थॉट प्रोसेस है। और वो एक लीडर हो सकता है। मैं आज आपसे एक ही बात कहूंगा, आपने 2020-21 से लेके अभी तक जितना टाइम ई बायोड्रीम को दिया है, जितना टाइम आपने इस इंडस्ट्री को दिया है, अभी तक जो हुआ उसको पानी डाल दो, भूल जाइए। लेकिन आज से, अभी से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं और हमें वहीं से आगे बढ़ना है। तो ड्रॉ योर थॉट। मैं अपने थॉट्स को लिखता रहता हूँ, मोबाइल में थोड़ा सा लिखा, फिर उसको इंप्लीमेंट करता रहता हूँ। स्ट्रेट थिंकिंग, स्ट्रेट, सीधा सोचना। मैं पढ़ रहा था, कहीं देख रहा था, वहां से लगा, समझ में आया, बिल्कुल सही बात है। अभी आज भी हमारी प्रोसेस आप देखिएगा, अगर आपके घर में आपका बेटा, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड घर से बाहर गया, थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद हो गया, मोबाइल नहीं उठा रहा, आपके मन में कैसे कैसे थॉट आते, कैसे कैसे विचार आते, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, ऐसा तो नहीं हो गया होगा, वैसा तो नहीं हो गया। कभी पॉजिटिव सोचा आपने? क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचते हो तो पॉजिटिव विचार आते ही नहीं है, और जब पॉजिटिव विचार आते हैं तो नेगेटिव उनके ऊपर इतना हावी होता है कि वो उसको आगे नहीं बढ़ने देता। यही सिखाने वाला हूँ 8.0 में, कि जब आप पॉजिटिव सोच रहे होते हैं तो नेगेटिव उसके ऊपर इंपैक्ट न करे, उसके लिए आपको क्या करना है 8.0 में हम सीखेंगे। सो ड्रॉ योर थॉट। अपने विचारों को लिखिए, उसको ड्रॉ करिए, चित्र बनाइए, कैसा क्या। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। समय दीजिए अपने आप को, अपने सिस्टम को, अपने थॉट को। क्योंकि जो काम हम करने वाले हैं उसके लिए चिंतन करना बहुत जरूरी है, उसके लिए एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो करेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होगा इसलिए उसको टाइम देना। आज अगर मैंने इस इंडस्ट्री से पैसा नहीं कमाया होता या इस इंडस्ट्री से मैंने सीखा नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने नहीं होता। यही है। और मेरा, मैं एजुकेशन मोटिवेशन पे मेरा एक ही उद्देश्य ये है कि जो मुझे आता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे मैं सफल हुआ हूं, आप भी सफल हो सकते हैं। जेंडर का कुछ वैल्यू नहीं रखता है कि आप मेल है फीमेल है। अब सबको मिलके एक साथ ग्रोथ करनी है, इसलिए आपकी थिंकिंग प्रोसीजर भी पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और मैंने देखा है कि जितने हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारे दिमाग में, और यही थॉट हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कई बार कोई भी बड़ी समस्या आ जाती है, हम सोचते हैं अब तो गया काम से, जीवन खत्म हो गया। आप सब लोगों ने तो देखा है, मेरे साथ इतनी सारी समस्या आई, मैं खड़ा रहा, 15-20 मिनट 25 मिनट के बाद मुझे समस्या पता चलता है, इस समस्या से मुझे कैसे लड़ना है। इट इज कॉल्ड ए पॉजिटिव थिंकिंग, इट इज कॉल्ड ए स्ट्रेट थिंकिंग। सीधा सोचता हूं। और जब मैं उससे लड़के, मैंने फिर लिखा है कि जीवन सरल नहीं है, सीधा नहीं है, ये जिगजॉग ही है। सो ये आप मान के चले कि हर आदमी के जीवन में कठिनाइयां, समस्या आएगी, मतलब आएगी। उन कठिनाइयों से, उससे निकलने की कैसे निकलना है, इसको आपको सीखना चाहिए, उसको आपको सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा। सो टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। कोई भी बात, कोई भी काम, कोई भी अचीवमेंट, आपकी सक्सेस रिफ्लेक्ट करेगी। कब? थोड़ा सा समय लीजिए, चिंतन करिए, मुझे कैसे काम को करना है। क्योंकि सॉरी, पैसा आज नहीं है, कल आ जाएगा, लेकिन आज जो समय चला गया ये दोबारा कभी नहीं आएगा। सो मोर इंपॉर्टेंट है टाइम। 28, 29, 30 का जो समय है ये फिर से नहीं आएगा, या हो सकता है 28, 29, 30 में हम आपको जो देंगे वो नेक्स्ट प्रोग्राम में नहीं दे पाए। काफी सारे लोगों ने रजिस्टर्ड किया है, आप भी अपने आप को रजिस्टर्ड करिए। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इस वक्त आपके सामने है। दोस्तों, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, और इस पे अब तो गवर्नमेंट भी मॉनिटर कर रही है, गवर्नमेंट भी देख रही है कि कितने लोग, आप खुद भी देखिए, आपके साथ 10,000, 20,000, 50,000 लोगों की टीम है। अगर वो 50,000 लोग मिलकर के एक ज्वाइनिंग भी रोड डालते हैं तो 50,000 ज्वाइनिंग होती है। तो आपकी कैपिंग लगनी चाहिए, नहीं लग रही है ना। इसीलिए नहीं लग रही है कि आपके अंदर तो आप सर्वगुण संपन्न है, आपके अंदर तो सब कुछ है, लेकिन आपकी टीम में वो क्वालिटी नहीं आ पाई है। और वो पूरी टीम में नहीं आएगी भी नहीं,
क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन आप उसमें से फिल्टर योर थॉट, उनमें से लगा करके हम कुछ लोगों को अपने जैसा बना सकते हैं। मैंने आपको अपने जैसा बनाया, आप किसी और को अपना जैसा बनाएंगे, वो किसी और को अपने जैसा बनाएंगे, और ये प्रोसेस जो है आपको एक दिन एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन देगी, बहुत अच्छी सफलता आपके सामने होगी। आपकी टीम में आपके जैसे लोग चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है क्या। आज मेरे इसी वाणी को विराम देता हूं। इस स्ट्रेट स्ट्रेट सीधे सोचने की बात को मैं यही समाप्त करता हूं। फिर ये एक बात कहूंगा कि अपने रुमाल को काम में लाओ, मेरी आंखें साफ करो, क्योंकि धुंधला धुंधला चांद नहीं है, धूल जमी है आंखों। तो नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पैनलिस्ट। फिर से मिलते हैं 8.0 में 28, 29 और 30। थैंक यू, नमस्कार। Thank you so much, sir. Thank you so much for the wonderful session you had today. और actually मेरा ये मानना है कि जितने भी आज पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हुए, उनका आज जो ये थॉट प्रोसेस है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो कंप्लीटली चेंज हो गया होगा कि एक्चुअली